दोस्तों, पक्षी पृथ्वी के सबसे बेहतरीन शिकारी जीव हैं, लेकिन पक्षी सिर्फ शिकारी ही नहीं होते बल्कि ये अनेकों जीवों का शिकार भी बन जाते हैं। बिल्लियां अक्सर पक्षियों को अपना शिकार बनाती हैं, फिर चाहे वो छोटी घरेलू बिल्ली हो या फिर तेंदुए जैसी विशाल जंगली बिल्ली। बिल्लियां अपनी खूबियों के दम पर हवा में ही लपककर पक्षियों को मार डालने की क्षमता रखती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी गिलहरी को पक्षी का शिकार करते हुए देखा है या फिर किसी हिरण को? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन संसार विचित्रताओं से भरा हुआ है। यहाँ अनेकों बार अजीब और अप्रत्याशित घटना होती रहती है। तो चलिए आज के वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और पक्षियों के शिकार बन जाने के कुछ अनोखे दृश्यों का आनंद उठाइए। पक्षी विरुद्ध मगरमच्छ और एलिगेटर। दोस्तों, आमतौर पर मगरमच्छों को बेहद बड़े शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये विल्डेबिस्ट और जेब्रा से लेकर हाथियों तक पर हमला बोल देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मगरमच्छ, मेंढक जैसे छोटे जीव को मारकर खाने के लिए भी जाने जाते हैं। इस वीडियो में देखिए, यहाँ पहले दो गिद्ध आपस में लड़ रहे होते हैं, फिर एक गिद्ध लड़ाई से बोर होकर पानी में नहाने और मस्ती करने लग जाता है। ये गिद्ध इस बात से बेखबर था कि पानी के भीतर मगरमच्छ छुपा हुआ है। फिर अचानक मगरमच्छ झपट्टा मारता है और गिद्ध को पकड़कर गहरे पानी में खींच ले जाता है। आमतौर पर इस प्रकार से पक्षियों जैसे छोटे जीवों का शिकार छोटे और कम उम्र के मगरमच्छ ही करते हैं, क्योंकि ये छोटे मगरमच्छ अधिक बड़े शिकारों को नहीं मार पाते। ये दूसरी वीडियो अमेज़न के वर्षा वनों की है, जहां काइमैन नामक छोटे मगरमच्छ निवास करते हैं। यहाँ पानी में स्थित एक पेड़ पर कई सारे बुगलों ने अपना घर बनाया है। इन बुगलों पर ही काइमैन पानी में से उछलकर हमला करता है और एक बगुले के पंख काइमैन के मजबूत जबड़ों में आ फंसते हैं। काइमैन के 80 दांतों वाले जबड़े से तो शायद अब इस बगुले को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। अमेज़न के जंगलों से हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी अमेरिका के एक एलिगेटर पार्क में यह बगुला एलिगेटर के सर पर आ बैठा था, जहां से एलिगेटर ने इस बगुले को सीधा अपने दांतों में दबोच लिया। ऐसा मालूम होता है कि मानो इस एलिगेटर पार्क के रखरखाव कर्मचारी यहां मौजूद एलिगेटरों को पर्याप्त भोजन नहीं देते, इसलिए सारे एलिगेटर एक छोटे से शिकार के लिए एक दूसरे से ही उलझते दिख रहे हैं। पक्षी विरुद्ध रैकून। रैकून पांडो जैसी बनावट का करीब 6 से 7 किलो भारी जीव है, जो उत्तरी अमेरिका में आसानी से मिल जाता है। आकार में ये करीब एक छोटे कुत्ते के समान होता है, लेकिन खूबियों के मामले में रैकून कुत्तों से कहीं अधिक माहिर होता है। ये बिजली की रफ्तार से पेड़ों पर चढ़ सकता है। यहाँ ये रैकून पेड़ पर चढ़कर एक बाज के घोंसले तक पहुँच गया है। बाज के 2 चूजों में से एक चूजा बहादुर था, इसलिए वो अपने पंखों को फैलाकर इस रैकून को अपने घोंसले से भागने की चेतावनी देना शुरू कर देता है। किंतु अफसोस, एक छोटे चूजे को अपनी बहादुरी के इनाम में मौत मिली। रैकून छोटे बाज को पकड़कर घोंसले से नीचे खींच ले जाता है। आमतौर पर रैकून पक्षियों को खाना अधिक पसंद नहीं करता, लेकिन शायद ये वाला रैकून कुछ ज्यादा ही भूखा था। जब माँ बाज अपने घोंसले में लौटकर आती है तो माँ बाज को अपना एक ही चूजा मिलता है। ये माँ बाज एक बाल्ड ईगल है, जो धरती के सबसे ताकतवर पक्षियों में से एक है। ये बाज रैकून को मार डालने में सक्षम है, लेकिन अब तक तो रैकून बाज के चूजे को लेकर फरार हो चुका था। भले ही बाज के घोंसले में तो रैकून बाज की गैर मौजूदगी में घुसता हो, लेकिन कौवों के चूजों को तो रैकून सरेआम कौवों के सामने ही मार डालता है। एक अन्य वीडियो में ये रैकून बेचारे इस कौवे के घोंसले में सेंध लगा चुका है। रैकून ने पहले बड़े कौवे पर हमला किया तो वो कौवा किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसके बाद इस शैतान शिकारी ने आसानी से घोंसले में मौजूद कौवों के छोटे बच्चों को अपना निवाला बना लिया। वैसे छोटे पक्षियों की बजाय रैकून अंडे खाने का अधिक शौकीन है, लेकिन भूख के समय जैसा मिले वैसा ही भोजन कर लेना चाहिए। पक्षी विरुद्ध लेपर्ड सील। दोस्तों, समुद्र में शार्क और ओरका के बाद लेपर्ड सील को ही सबसे माहिर शिकारी माना जाता है। इस तेज तर्रार शिकारी के शिकारों की सूची में बेचारे पेंगुइन नामक पक्षी का नाम भी शामिल है। पेंगुइन को भी अपना पेट भरने के लिए मछलियां पकड़नी ही होती है, जिसके लिए उसे पानी में उतरना पड़ता है, और पानी के भीतर लेपर्ड सील की गति के सामने पेंगुइन बेबस हो जाते हैं। लेपर्ड सील अमूमन गहरे पानी से अचानक ऊपर आती है और पेंगुइन को पकड़कर गहरे पानी में खींच ले जाती है। पानी के अंदर ताकतवर लेपर्ड सील का सामना करने के लिए पेंगुइन के पास कोई विशेष हथियार नहीं होते। कई बार लेपर्ड सील पानी के भीतर इस तरह की उथल पुथल मचाती है कि पेंगुइनों को लगता है कि मानो पानी में बहुत सारी मछलियां हैं, और पेंगुइन खुद ही मछली पकड़ने के लालच में लेपर्ड सील की ओर चले जाते हैं। लेपर्ड सील के मजबूत जबड़ों में छुरी के समान पैने और करीब 1 इंच लंबे कैनाइन दांत होते हैं, जिनसे मक्खन की तरह पेंगुइन के शरीर की चीर फाड़ कर डालती हैं। जहां तक पानी के बाहर जमीन की बात है
तो जमीन पर पेंगुइन और लेपर्ड सील दोनों ही काफी धीमे जीव हैं, किंतु पेंगुइन एक उड़ान रहित पक्षी भी है, इसलिए लेपर्ड सील पानी के बाहर भी घात लगाकर सरकते हुए पेंगुइन के करीब आती है और लपककर पेंगुइन को पकड़ लेती है। यानी पेंगुइन पक्षियों के लिए लेपर्ड सील एक ऐसी मुसीबत है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर इस बेचारे के सर पर मौत के साए की तरह मंडराती रहती है। पक्षी विरुद्ध गिलहरी। आमतौर पर गिलहरी शिकार करने वाला नहीं बल्कि शिकार होने वाला जीव है। उल्लू और बाज से लेकर बिल्ली और लोमड़ी तक आसानी से गिलहरियों को अपना शिकार बना लेते हैं। जहां तक गिलहरियों की खुराक का सवाल है तो इन्हें एक ऐसा शाकाहारी जीव समझा जाता है जो मूल रूप से बीजों और मूंगफली के दानों आदि को खाना पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गिलहरी सर्वाहारी जीव है। ये दूसरे जीवों के अंडों के साथ साथ मांस को भी अपनी खुराक में शामिल करती हैं। जरा यहाँ देखिए, ये गिलहरी किस तरह से कुतर कुतर कर एक चिड़िया को खाए जा रही है। वैसे ये माना जाता है कि गिलहरी शिकार करने की अधिक काबिलियत नहीं रखती, इसलिए अमूमन पहले से मरे हुए जीवों को ही खाती है। लेकिन इस अन्य वीडियो में आप एक अलग ही नज़ारा देख पाएंगे। यहाँ गिलहरी अपने अंडे से रही एक वयस्क चिड़िया का शिकार कर रही है। गिलहरी इस तरह से घोंसलों में घुसकर अक्सर छोटे चूजों और अंडों को अपने खाने के लिए चुनती है। किसी वयस्क पक्षी का गिलहरी द्वारा शिकार किया जाना वाकई हैरानी की बात है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे हैरानी की बात गिलहरी का शिकार किया जाना नहीं है, बल्कि असल हैरानी के पल तो आप अब देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक हिरण छोटे पक्षी को खाती दिख रही है। ये वीडियो कनाडा का है, जहां एक छोटी बतख को न सिर्फ इस हिरण ने दौड़कर पकड़ा बल्कि उस बतख को मारकर खा भी गई। इस वीडियो को फिल्माने वाले शख्स का कहना है कि यह हिरण उसके फार्म के निकट ही रहती है और यह अनेकों बार जमीन पर दाना चुगने के लिए उतरे चिड़ियों जैसे छोटे पक्षियों का शिकार करती है। अनोखी बात यह है कि हिरण पूर्ण रूप से शाकाहारी जानवर है, लेकिन लगता है कि ये वाला हिरण अपने मुंह का जायका बदलने के लिए मांस खाना शुरू कर चुका है। पक्षी विरुद्ध सियार। दोस्तों, जिस तरह से बिल्लियां पक्षियों का शिकार करने में बेहद माहिर होती हैं, कुछ इसी तरह की काबिलियत सियारों में भी होती है। सियार कुत्तों की अन्य प्रजातियों की तुलना में छोटे किंतु बेहद फुर्तीले होते हैं। यहाँ इस वीडियो में देखिए, गर्मी के मौसम में अपनी प्यास बुझाने आए पक्षियों का ये सियार जिस फुर्ती से शिकार कर रहे हैं वो अपने आप में कमाल की ही बात है। ये नज़ारा वाकई में सियार की अनोखी काबिलियत को दर्शाता है। सियार घात लगाकर बिजली की गति से पक्षियों की ओर झपटते हैं और इन बेचारों का काम तमाम कर डालते हैं। वैसे सियार मौका पर शिकारी है। इनके द्वारा शिकार होने वाले जीवों की कोई निश्चित सूची नहीं है, बल्कि हालात के अनुसार सियारों को जहां भी और जिस भी जीव के शिकार का मौका मिलता है, ये बिना देरी किए उस मौके का फायदा उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सियार सिर्फ छोटे पक्षियों का ही शिकार करते हैं। कई बार इन्हें खुद के आकार से बड़े पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। दरअसल जंगल में जितने पक्षियों को सियार मारते हैं, शायद ही कोई दूसरा जीव मार पाता हो। एक अन्य वीडियो में इस सियार ने स्टोर्क नामक पक्षी को गर्दन से पकड़ लिया है। 6 किलोग्राम तक भारी हो जाने वाला स्टोर्क एक बड़े आकार का पक्षी है। अपने पंख फैलाने पर यह स्टोर्क सियार से कहीं अधिक बड़ा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सियार स्टोर्क की गर्दन को जकड़कर कुछ मिनटों में ही इसका काम तमाम कर डालता है। वहीं इस धुंधली सी वीडियो में एक सियार क्रेन पक्षियों के झुंड में घुसकर एक वयस्क क्रेन को दबोचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रेन पक्षी पृथ्वी के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में शामिल किए जाते हैं। एक वयस्क क्रेन करीब 12 किलोग्राम तक भारी भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सियार अमूमन 8 से 10 किलोग्राम ही भार रखता है। यानी कुल मिलाकर पक्षियों के लिए तो सियार काल का ही चलता फिरता रूप है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।